डियर स्टूडेंट, कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी का 64वां का हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीपीएससी 64 में टोटल 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न मिला के टोटल 40 क्वेश्चन हैं। और ये हर साल का ट्रेंड यही रहा है कि हर साल लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगिरी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इश्यू गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल। इनमें से किसने सोने के सिक्के ज़्यादा मात्रा में इशू किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वीमा कदीफिसेस। वीमा कदीफिसेस। ओके, नेक्स्ट है, Who among the following was the first to explain that the rotation of the earth on its axis account for the daily rising and setting of the sun? इनमें से किसने कहा था कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और इसके वजह से जो है सुबह और शाम होते हैं? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ सवर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस। स्वर्ण भूमि के जो राजा थे वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नालंदा में फाउंड किए थे, और कौन से ऐसे राजा को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो जो 5 विलेज बुद्धिस्ट नालंदा मोनास्ट्री को मेंटेनेंस के लिए दे? तो इसका आंसर हो जाएगा बालापुत्रा देव। ओके, नेक्स्ट, हु रोट पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इन चारों में से कोई नहीं है। दरअसल ये एक अननोन ग्रीक राइटर था जिन्होंने ये बुक लिखा था, पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन इन बिहार इज। किस बुक में जो है अर्लीस्ट एविडेंस है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तबक़त-ए-नासिरी। तबक़त-ए-नसीरी। ओके, नेक्स्ट, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप्स लैंड आफ्टर मेजरमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन ज़करिया बिलोंग टू विच सेक्ट? शेख बहाउद्दीन ज़करिया जो है कौन से सेक्ट से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहरावर्दी सिलसिला। ओके, चिश्ती सिलसिला जो है उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इससे बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500? तो इसका आंसर जो है बीपीएससी ने स्टार्टिंग में शेरशाह दिया था और बहुत सारे बुक में शेरशाह दिया हुआ, लेकिन बाद में बीपीएससी ने आंसर चेंज करके इसका आंसर ई कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड डाइट 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the place of 40 pillar at Allahabad Akbar's time? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। नेक्स्ट,
विच सुल्तान वाज रिपूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर, कौन से सुल्तान को जो है अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट, हु बिगेन द फराइजी मूवमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी सरायतुल्ला। नेक्स्ट, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इस बुक के थ्रू जो है ब्रिटिश के जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी को एक्सपोज किया गया था। नेक्स्ट, When were the rights of the tenants on land in Bengal and Bihar recognized by the Bengal Tenancy Act? बंगाल टेनेंसी एक्ट के तहत कब जो है बंगाल और बिहार को लैंड टेनेंट का राइट मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। देखिए ये भी इस तरह भी याद रख सकते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, When did Bihar become a separate province in India? तो ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था क्योंकि बिहार जो है वो सेपरेट प्रोविंस 1936 में बना था और 1912 में जो है बिहार और उड़ीसा मिलके सेपरेट प्रोविंस बना था। तो बीपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है 1912, तो अब इसका आंसर डी ही होगा। नेक्स्ट, हु इन्वाइटेड गांधी जी टू चंपारण, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट, हु रेज्ड द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1912, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी सेशन में जो है इसी कांग्रेस सेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड की गई थी। नेक्स्ट, कंप्लीट। व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1934। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रीजन फॉर मेकिंग द सिपाही ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस, इनमें से कौन ऐसा रीजन नहीं है जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ सिपाही ने विद्रोह किया? तो इसमें पूछ रहा है कौन ऐसा रीजन नहीं है। द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ये तो रीजन था। ओके, ये रीज़न तो था। द ऑर्डर टू सिपाही टू ट्रेवल ऑन शिप, ये भी रीज़न था क्योंकि उस समय ऐसा पड़ता था कि समुद्र को पार करना एक तरह का धर्म के अंदर नहीं था। ओके, नेक्स्ट है स्टॉपेज ऑफ द भत्ता, तो ये भी रीज़न नहीं था, भत्ता तो मिलता ही था। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ये रीज़न नहीं था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अबाउट द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम, तो बीपीएससी जो है इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया था, लेकिन बहुत जगह जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो चांदनी चौक टू पालम दिया गया है, लेकिन बीपीएससी ने जब केस वगैरह हुआ था तो इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया था। तो इस नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम, इनमें से कौन सा प्रोविंस जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया था। नेक्स्ट, द इंडिगो रिबेलियन वाज अबाउट,
इंडिगो रिबेलियन किस चीज़ के बारे में था? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू। सेकेंड ऑप्शन है द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स नॉट टू, ये भी नहीं है। ओके, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू स्टॉप इंडिगो बट बीइंग फोर्स टू ग्रो इट एट अ प्राइस दैट आर अनएक्सेप्टेबल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, पीजेंट को इंडिगो ज़बरदस्ती जो है उगवाया जाता था और उसके बदले में उसे एक जेन्युइन प्राइस भी नहीं देता था, तो इसलिए किसान लोग जो है वो पीजेंट रिबेलियन किए थे। नेक्स्ट, द इमीडिएट काउज ऑफ द डक्कन राइट ऑफ 1875। 1875 के डक्कन राइट का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन। ओके, नेक्स्ट, रजनी प्रेमदत्त said they both fought and collaborate with imperialism. Which political grouping was he referring? रजनी पालदत्त ने कहा था कि वो दोनों आपस में लड़ते हैं और फिर साथ भी देते हैं, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा गया था? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि ये ब्रिटिश के साथ मतलब आज़ादी के लिए लड़ते भी हैं और कुछ ऐसे जगह ऐसा प्रतीत होता है कि ये इम्पीरियलिज्म के साथ भी देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? इन चारों में से कौन सा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है? द हिंदू नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था, बंगाली भी था, मराठा भी था। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन सभा। तो इसको जो है क्रोनोलॉजी वे में सजाना है कि इसके जो है संस्थापक कौन कौन थे। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक तो आत्माराम पंदुरांग थे। तो देखिए बी और सी में ये पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए और डी तो पहले एलिमिनेट हो गया। ओके, और दूसरा देखिए सत्यशोधक समाज। ओके, तो सत्यशोधक समाज जो है इसके फाउंडर कौन थे? याद करिए आप लोग, इसके फाउंडर कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के जो फाउंडर थे वो गोपाल हरि देशमुख थे। तो देखिए दोनों में गोपाल हरि देशमुख है। अब देखना है कि हम लोग का यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने फाउंडेशन किया था, न कि ये ज्योतिबा फुल्लो ने नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुल्लो ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुल्ले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और लोकहितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रार्थना समाज आत्माराम पंदुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मजदयासन सभा। तो ये हो गया नरोजी फुरंदोजी। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये जो पेपर है और इसके जो है एडिटर कौन थे, तो इसको मैच करना है, ये नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर के एडिटर को मैच करना है। तो देखिए द हिंदू, तो द हिंदू के एडिटर कौन थे? तो द हिंदू के एडिटर जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो देखिए सी और डी में दिया हुआ है जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो ए और बी तो नहीं होगा, तो सी हो रहा है। दूसरा देख लीजिए केसरी, तो केसरी का बाल गंगाधर तिलक थे, तो दोनों में बाल गंगाधर तिलक है।
तीसरा है बंगाली। तो बंगाली का जो एडिटर था वो बंगाली का एडिटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो देखिए ये सिर्फ डी ऑप्शन में दिया हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हिंदुस्तानी के एडिटर थे गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के एडिटर थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो मतलब 5 न्यूज़पेपर का एक साथ मैचिंग करने के लिए दे दिया गया है। कभी कभी सिंगल न्यूज़पेपर का भी दे दिया जाता है। जैसे सुधारक के एडिटर कौन थे, तो उसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक कैम टू नोन एज लोकमान्य तिलक। तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका जो है स्टार्टिंग में बीपीएससी ने आंसर जो है सी दिया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके ई कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उस समय 21 साल के नहीं थे, लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, 21 साल से कुछ ज़्यादा थे। ओके, नेक्स्ट, द जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधी सत्याग्रह। जालियांवाला मैसेकर जो है गांधी के किस सत्याग्रह का अपोजिट रिस्पॉन्स था? तो रॉलेट सत्याग्रह का ही रिस्पॉन्स था जालियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बहुत सारे बुक में जो है इसका आंसर आरा दिया हुआ है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर पटना दिया है। इस पे जो है कोर्ट में केस भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ दे के इसका आंसर भी दिया था कि वो मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे पटना, तो इस तरह माना गया था। नेक्स्ट, इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो किस किस ट्राइबल तो मोस्टली पार्ट में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेल किए थे। तो उसमें बिहार में भी ट्राइबल एरिया था उस समय, क्योंकि झारखंड, बिहार और बंगाल वगैरह मिक्स था। काठियावाड़ भी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है एक से ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज द वाइट मैंस बर्डन। हो सेड, किन्होंने ये बात कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में कौन सा था? तो वो चंपारण सत्याग्रह था, 1970 चंपारण सत्याग्रह। ये 3 कठिया सिस्टम के खिलाफ था। नेक्स्ट, गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्ज्ड पीपल टू अवॉइड अल्कोहल। दिस रिजल्टेड इन द सीरियस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. The government of province circulated a list of prominent individuals who drank alcohol as a device to persuade people to start drinking again. ये एक फनी टाइप का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने मास से आग्रह किया था कि वो अल्कोहल नशीली पदार्थ को अवॉइड करे, बट इसके वजह से जो है पूछा गया है कि इसके वजह से कौन ऐसा प्रोविंस में जो है गवर्नमेंट का सीरियस रेवेन्यू लॉस हुआ, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने मतलब जो है एक लिस्ट जारी किया, उसमें दिखाया कि ये जो बड़े बड़े आदमी हैं प्रोमिनेंट इंडिविजुअल ये भी ड्रिंक करते हैं। तो इसके ये मतलब एक तरह से जो है इनडायरेक्टली रूप में जो है अल्कोहल का बढ़ावा देना चाहते थे, ताकि जो है जो
रेवेन्यू लॉस हुआ था उसको दोबारा से गेन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये बिहार ही है। बिहार में हमेशा ही उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, in addition to making salt, the people choose to oppose the government by opposing which tax? तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी टैक्स। ओके, नेक्स्ट, the elected government of Bihar resigned in February 1938 for which reason? तो इसका आंसर हो जाएगा for the release of political prisoner। लास्ट क्वेश्चन, Who was connected with the बिहार किसान सभा? बिहार किसान सभा से कौन सब जुड़े हुए थे? तो स्वामी सहजानंद तो जुड़े हुए थे, राहुल संकीर्तियाना भी जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर एक से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये बीपीएससी 64 के हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में जो है हर साल 35 से 40 क्वेश्चन श्योर आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप जो है लूसेंट और मॉडर्न के लिए जो है आप जो स्पेक्ट्रम के सिलेक्टेड टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लें तो 40 में आप जो है 32 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट सीरीज में जो होगा वो बीपीएससी 65 के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उसको हम एक जगह करके उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।